हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अभी 11 बज रहे हैं और फिर उसकी मतलब मेरा काम वाम सब कुछ हो गया है। और क्योंकि आज खाना सिर्फ सुबह ही मैं बना ली थी, क्योंकि बार बार मतलब उपवास रहने पे दिन भर मन नहीं करता काम करने का। तो यहाँ पे मैं जो है लड्डू बनाई थी। तो मतलब ये मेन भोग है, ये बनाया जाता है, तो ये मैं बना के रख दी थी। और उसके बाद यहाँ देखिए शाम हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि मतलब मंडप वंडप बना दूँ अच्छे से। उसके बाद क्योंकि सब तैयारी मैं कर ले रही थी, मैं सोच रही थी सब कुछ अच्छे से तैयार कर दूँ ताकि हस्बैंड आए तो उनको पूजा ही सिर्फ कर मतलब कथा ही करवाना रहे और पूजा करवाना रहे। क्योंकि बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं पूजा करते वक्त भी लाइट ना चली जाए। और यहाँ पे देखिए मैं इतने अच्छे से तैयार कर दी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा शिव पार्वती जी का मंडप कैसा लग रहा है। मेरा जैसा हो सका मैं वैसे ही मैं की। उसके बाद यहाँ देखिए मैं रेडी हो रही थी तो लाइट चली गई, तो मैं सोच रही थी कि तब तक नहा वहा के आई और मैं सोच रही तब तक चूड़ा वगैरह पहनती हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं साड़ी वगैरह लाइट तब तक आ जाएगी। पर लाइट बहुत देर बाद आई और यहाँ पे देखिए मुझे इमरजेंसी लाइट लगाकर मुझे तैयार होना पड़ रहा था। उसके बाद फिर लाइट आई तो मैं साड़ी वगैरह पहनी। तो लाइट भी आया तो वोल्टेज बहुत कम था, क्योंकि अंधेरा अंधेरा जैसा दिख रहा था। तो उसके बाद मैं सोची चलो कोई बात नहीं, रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। और यहाँ देखिए मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अच्छे से रेडी उडी होने के बाद सब कुछ, ये चूड़ा मैंने ऑनलाइन मंगाया था जो बहुत ही अच्छा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा आया। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, वो नहा वहा के वो तो बैठे थे रेडी थे मतलब कब से, लेकिन लाइट चला गया था तो समझ नहीं, अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे वो पूजा वगैरह सब कुछ मतलब एक एक विधि पूरा अच्छे से करवा रहे थे कि मतलब क्या करना है क्या चढ़ाना है, सब कुछ अच्छे से करवा रहे थे। क्योंकि मतलब करवा देते हैं तो अच्छा रहता है, जल्दी हो जाता है। वैसे भी इनको सब कुछ आता है, वैसे भी सारे मंत्र वगैरह सब कुछ याद हैं, तो अच्छे से करवा देते हैं। तो बस यही सब पूजा पाठ चल रहा था। उसके बाद मतलब बीच बीच में लाइट चली जा रही थी आ रही थी। और यहाँ जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो बहुत तेज़ भूकंप आया था। और यहाँ देखिए आरती वगैरह सब कुछ हो गया था। और ये देखिए मेरे भगवान जी भोग वोग अच्छे से मैं लगा वगा के सब कुछ। और ये सुबह का वीडियो है, मतलब कि सुबह का क्लिप है। देखिए अभी 4 बज रहे हैं, वो तो मैं सो ही रह गई थी। तो भाई आया था मेरा उस समय ड्यूटी से, तो उठी मैं, फिर जल्दी जल्दी उठी, जल्दी जल्दी नहाई। उसके बाद फिर से पूजा पाठ की अच्छे से। क्योंकि लेट हो गया था, 3 बजे उठना था मुझे। तो अगर भाई नहीं आता तो मैं शायद सोती ही रह जाती, क्योंकि मैं रात में नींद नहीं आ रहा था। मतलब जब शरीर में अनाज वगैरह कुछ नहीं रहता है तो थोड़ा नींद नहीं आता है। तो उसके बाद फिर यहाँ मैं तुलसी जी में जल वल दे दी थी। और उसके बाद यहाँ देखिए अब उजाला हो गया था। मैं सोच रही थी कितना जल्दी उजाला हो जाता है। यहाँ बहुत ही जल्दी उजाला, भी 4:30 हो रहा है लेकिन इतनी जल्दी उजाला हो जाता है यहाँ पे। मतलब 5 बजे तो 6 बजे तो लगता है जैसे कि धूप ही बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उजाला हो गया। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन में आई, जो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनाई जल्दी जल्दी, ताकि मैं सोच रही थी कि जैसे हस्बैंड जी लंच लेके जाते हैं तो मैं सोच रही थी आज सब कुछ बना दूँ ताकि वो भी लेकर चले जाएँ। तो ऐसा क्या होता है कि अगर हम सब कुछ बनाते हैं अकेले खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जैसे जिनके लिए हम उपवास करते हैं वही नहीं खाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ फिर मैं चना का घुघनी बनाई थी और साग लेकर आई थी। क्योंकि मेरा क्या होता है कि अगर मैं एक दिन मतलब फास्टिंग रहता है मेरा, तो दूसरे दिन मुझे साग वगैरह की, मैं मतलब नॉर्मली खाना जो होता है वही खाती हूँ, ताकि अच्छा रहे, मतलब कोई प्रॉब्लम गैस वगैरह ना हो। तो यहाँ फिर मैं साग भी जल्दी जल्दी बनाई। तो अभी सब सो ही रहे थे, हस्बैंड जी उठे थे, मैं उनको उठाई, बोली कि नहा उठ जाइए, आप नहा वहा लीजिए, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि इनको ऑफिस भी 8 बजे जाना रहता है। तो यहाँ पे मैं साग घुगनी और यहाँ मेरा पनीर का सब्जी सब कुछ बन गया था। मैं हस्बैंड जी से पूछी कि आप चावल ले जाएंगे या फिर पूड़ी मैं बना रही हूँ, तो बोले नहीं पूड़ियाँ ही दे दो। मैं बोली चलो ठीक है, पूड़ियाँ भी दे दूँगी। और उसके बाद
यहाँ पे मेरी सब पनीर की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनाई थी। कढ़ी बनाने वाली थी बट बच्चे कढ़ी नहीं खाते, लेकिन थोड़ी सी कढ़ी भी बनाई मैं। और यहाँ बच्चों के लिए दाल बनाई कि मतलब बच्चों को दाल पसंद है तो वो लोग कढ़ी नहीं खाते हैं। सानवी खाती है पर कविश नहीं खाता। तो मैं सोच रही थी जब बच्चे भी नहीं खाएंगे तो फिर बनाने से फ़ायदा क्या। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी का लंच बॉक्स जो है वो पैक कर दी थी, और यहाँ गुजिया पैक कर दी थी। मतलब प्रसाद लेके जाना था, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पैक कर दी थी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी नहा के आके बैठ गए थे, उनको मैं टीका वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा दी। उसके बाद आरती कर दी, उसके बाद वो मुझे पानी पिलाए, सब कुछ अच्छे से। और यहाँ देखिए मेरे हाथ में, एक हाथ में चूड़ी नहीं है क्योंकि मैं आटा आटा लगा कर आई थी पूड़ियाँ के लिए। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि चूड़ी तो मैं पहनी नहीं। उसके बाद फिर मैं गई चूड़ियाँ पहन कर आई, उसके बाद फिर पानी पी। उसके बाद पानी वानी पीने के बाद थोड़ा सा राहत मिला, तब लगा कि हाँ जान में जान आया। इतना पानी पी ली थी कि मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था। और पानी पीने के बाद इतनी गर्मी, इतना पसीना हो रहा था मुझे, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो उसके बाद फिर मैं गई प्रसाद लेकर आई, मतलब हस्बैंड जी को खिलाने के लिए। मैं बोली कुछ पहले आपको खिला देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो यहाँ मैं जो प्रसाद था वो उनको मैं बोली, उनको पूछी मैं आपको क्या पसंद है। तो मीठा तो उनको वैसे भी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी को मैं खिलाई, वो बोले तुम भी खा लो। मैं बोली मुझे मुझे वैसे भी मीठा खाने का मन नहीं था। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, इतना प्यार से बोल रहे हो तो आप खिला ही दो। तो बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।